जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एफडब्ल्यू यानी फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेके आए दिल्ली पुलिस सीरीज का अगला प्रैक्टिस सेट, जो कि रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले यूट्यूब पर 3 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं दिल्ली पुलिस के, जाकर उनको भी देखें। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला सवाल। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला सवाल कह रहा है, एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई है। यानी कि वस्तु की कीमत प्राइस में क्या किया है, 20% की कमी की गई है। यानी कि 5 से क्या किया गया है, 4। 5 से 4 किया गया है। 20% कितना होता है हमारा, 1/5। मतलब पहले 5 रुपए थी, 1 की कमी करेंगे तो कितने की हो जाएगी, 4 की। पहले स्टार्टिंग में रहेंगे 5 और कमी करने के बाद कितने की है, 4 की है। तो आगे देखेंगे, उसने कहा है आगे मूल कीमत को वापस लाने के लिए, यानी कि पुनः वापस लाने के लिए कमी करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 4। और उसने कहा पुनः वापस लाने के लिए, क्या कहा है उसने, हमारे जो पहले प्राइस थे, स्टार्टिंग में जो प्राइस थे, उसी को वापस लाने के लिए क्या करेंगे, कितने की वृद्धि करेंगे। कितने की वृद्धि करेंगे। तो देखेंगे 4 से 5 हो रहा है। इसमें देखेंगे पहले क्या गया था, 20 की कमी की गई थी, यानी 5 से 4 किया गया था, यानी कि एक कम हुआ था। कितना कम हुआ था, 1 कम हुआ था। अब उसने कहा है पुनः वही कीमत लाने के लिए कितने की वृद्धि करनी चाहिए, 1 की वृद्धि करनी चाहिए। कितने की, 1 की वृद्धि करनी चाहिए। तो 1 की वृद्धि करेंगे, कितने पर करेंगे, 4 पर। तो 1/4 प्रतिशत में कितने के बराबर होता है, हमारा 25% के बराबर होता है। कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 25% के बराबर होगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। 25% की वृद्धि करनी चाहिए। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि वह कह रहा है 20 और 30 के बीच में हमारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं, उन अभाज्य संख्याओं का वर्ग करें और फिर उनको ऐड करें, फिर उनका योग करें। तो देखेंगे किसकी बात कर रहा है, 20 और 30। 20 और 30, 20 और 30 के बीच में हमारी कितनी अभाज्य संख्या आती हैं, हमारी 20 और 30 के बीच में आती हैं 2 अभाज्य संख्याएं। कितनी आती हैं, 2 अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो देखेंगे वह 2 कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी 23, 23 के बाद आती है 29, 23 के बाद आती है 29। तो देखेंगे 23 और 29 ऐसी 2 संख्याएं जो कि 20 और 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो उसने कहा इनका योग करें, इनका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 23 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 529। कितना आएगा, 529। प्लस ऐड करने की बोला उसने, 29 का वर्ग करेंगे, 29 का वर्ग होता है हमारा 841। कितना होता है, 841। अब इनको ऐड करेंगे, इनका योग करेंगे। 9 और 1 कितना होता है, 10। 0 हासिल लगा 1। 2 और 4 कितना होता है, 6। 6 और 1 कितना होता है, 7। 5 और 8 कितना होता है हमारा, 13। इनका योग कितना निकल के आया, 1370। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, राइट आंसर रहेगा हमारा 1370। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4%, क्या बोल रहा है उसने, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से दी जाती है, और अगले 4 वर्ष के लिए उसने कहा 8% के वार्षिक हिसाब से दी जाती है। उसने आगे कहा है 7 वर्ष के बाद की अवधि, 7 वर्ष के बाद की जो अवधि है उसे देता है वह कितने, 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। कितने की दी जाती है, जो 7 वर्ष के बाद जो भी एक्स्ट्रा साल निकलती हैं उनको कितने हिसाब से देता है, 12% के हिसाब से। उसने दिया है टोटल साल जो दिए, टोटल वर्ष जो दिए हैं उसने 11 वर्ष। कितना, कुल वर्ष कितनी है, 11 वर्ष। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा 3 इंटू 3 साल के लिए कितने परसेंट पे देता है, 4 वर्ष। 3 साल तक कितना परसेंट रहता है वो, 4 वर्ष, 4%, सॉरी कितना परसेंट रहता है, 4%। तो देखेंगे 3 साल में कितने परसेंट की ब्याज दे देता है वो, 4 या 12% की ब्याज दे देता है। कितने परसेंट की ब्याज देता है, 12% की ब्याज दे देता है। आगे उसने कहा है 4 वर्ष के लिए, यानी कि 4 इंटू 4 वर्ष में कितने परसेंट के हिसाब से देता है, 8%। 4 वर्ष तक कितने परसेंट के हिसाब से देता है, 8% के, यानी कि 12 चौक 48, 48% ब्याज क्या करता है, देता है 4 वर्ष के अंतर में। उसने आगे कहा है 7 वर्ष के बाद,
इन दोनों का ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 वर्ष के बाद। 7 वर्ष के बाद उसने कहा है जो शेष जो हमारी साल बचती हैं 11 में से कितना बचेगा, 11 में 7 को कम करेंगे यानी कि 4। उसने कहा है जो हमारी जो बची हुई साल है यानी कि 4 वर्ष तक वह कितने परसेंट के हिसाब से देता है, 12% के हिसाब से देता है। कितने परसेंट के हिसाब से देता है, 12% के हिसाब से देता है। तो कितना आएगा यहाँ निकल के, 12 चौक 48% जो लास्ट की साल होती है 48% ब्याज उन 4 सालों में देता है। तो देखेंगे 11 वर्षों में उसने कितने परसेंट की ब्याज दी। 11 वर्षों में यहाँ पे निकालेंगे 4 और 4 कितना होता है हमारा 8 और 8 और 3 कितना होता है 11, यानी कि यहाँ निकालेंगे 11 वर्षों में कितने परसेंट की ब्याज देता है, 11 वर्षों में कितने परसेंट की ब्याज देता है वो हमारा। यहाँ देखेंगे थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी हमने। 8 चौक कितना होता है 32, कितना होता है 8 चौक होता है हमारा 32। तो इसको काट कर कितना करेंगे 32 करेंगे, काट कर यहाँ पे कितना आएगा हमारा 32। तो अब इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे 8 और 2 10 और 10 और 2 कितना होता है, 10 और 2 होता है हमारा 12, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और हासिल लगा 1, हासिल लगा उसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 9, यानी कि 92%। यानी 11 वर्षों में वो 92% ब्याज देता है, 11 वर्षों में वो 92% ब्याज देता है। तो उसने कहा है जो हमारी साधारण ब्याज आई है कितनी है हमारी 92% क्या देता है वो ब्याज देता है 11 वर्षों में कितनी ब्याज देता है 27,600, 27,600 की क्या करता है वो ब्याज दे देता है। तो देखेंगे 1% के यहाँ से मान निकालेंगे, 1% के यहाँ से मान लेंगे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 से काटेंगे इसको, 4 छिंग 24, इधर 3 चला जाएगा, 4 निम 36, 23 से काटेंगे फिर इसको कितनी बार जाएगा 23 तिया 69, 69। तो 1% हमारा मान निकल के आया, 1% का मान निकल के आया हमारा 300, कितना आया निकल के 300। तो हम उसने पूछा है इसमें क्या पूछा, राशि ज्ञात कीजिए। राशि मानेंगे कितनी थी हमारी 100% राशि होगी, कोई राशि कितनी होगी 100% राशि होगी। तो 1 की गुणा 100 में करेंगे तो 100, उसी प्रकार 300 की गुणा किसमें करेंगे 100 में, यानी 1 बराबर 100 है तो 300 इंटू 100 तो निकालेंगे यहाँ से कितना आएगा 30,000, कितना आएगा 30,000। इसका आंसर देखेंगे कितना आया हमारा, उसका जो मूलधन था यानी कि सीपी था वह कितना था 30,000। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास यानी कि कोई गोला है, क्या है कोई गोला है, गोला बना लेंगे। उसने कहा है गोले का व्यास क्या चीज है, गोले का व्यास, ये हो गया क्या हमारा व्यास, एक गोले का व्यास, व्यास कितना होता है हमारा, व्यास होता है हमारा 2r, क्या होता है 2r। और यहाँ से यहाँ तक जो हमारी ये क्या होती है, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या, त्रिज्या की होती है r, व्यास की आधी होती है क्या होती है r। तो उसने कहा गोले का व्यास कितना है, गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने क्या दिया है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखेंगे इसको 4 से काटेंगे, इससे काटेंगे 4 से काटेंगे इसको, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पन्ना 20, कितनी बार गया 625 बार। पाई से देखेंगे, पाई से देखेंगे इसमें पाई से क्या कटेगा, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से टाइप यहाँ पे क्या होगा एक पाई होगी, क्या होगा पाई होगी, क्या होगी पाई होगी। पाई से
पाई को काट देंगे, पाई से क्या करेंगे, पाई 2 को काट देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर निकल के आया हमारा 625। तो आर का मान निकालेंगे यहाँ से, आर का मान निकालेंगे यहाँ से 25 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर। उसने क्या पूछा है इसमें, उसने पूछा है गोले का व्यास। क्या पूछा है, गोले का व्यास। गोले का व्यास कितना है, 2r। यहाँ आर का मान रखेंगे, 2 इंटू आर की जगह कितना है, 25। 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना आया हमारा निकल के, 50 सेंटीमीटर। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, 50 सेंटीमीटर गोली का व्यास था। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को, यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को, क्या है त्रिज्या उसकी कितनी है, यानी आर बराबर मानेंगे, मान दिया है, सॉरी क्या है, आर बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, गोले को समान त्रिज्या की 8 ठोस गोला बनाने हैं, यानी समान त्रिज्या ये होता है हमारा, इसको करेंगे। ये क्या है, उसने 2 त्रिज्या की बात की है, उसने क्या बोला, 2 त्रिज्या है, एक छोटी त्रिज्या एक बड़ी त्रिज्या, इसको आर मानेंगे, बड़ी आर, इसको मानेंगे स्मॉल आर। उसने कहा है जो कि 8 ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, यानी बड़े गोले को, बड़े गोले से कितनी गोली बनाई जाती है, वो छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, 8 गोले बनाए जाते हैं। तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, छोटे वाले जो गोला है हमारा, छोटे गोला की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें देखेंगे उसने हमें क्या क्या दिया है, उसने दिया है उसने जो दिया है हमें, क्या दिया है, बड़े गोले की क्या दिया है, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखेंगे छोटे गोले की त्रिज्या, जो कि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि। और उसने एक और बात बोला है इसमें, यहाँ यहाँ पाई का मान, जहां पर फॉर्मूले में पाई लेना है, तो इसमें देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू इजिकल टू। उसी प्रकार बड़े गोले की, ये होता है हमारा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। यानी कि इसमें देखेंगे उसने ये कितनी बनानी है, यह बनानी है हमको 8, तो इसका आयतन बराबर 8 छोटी गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा, बड़े गोले के बराबर होगा। तो इसका आयतन निकालेंगे 8 इंटू छोटे गोले का आयतन निकालेंगे, आयतन निकालने का वही फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो देखेंगे 4/3 से 4/3 को काटेंगे, 4/3 से क्या काटेंगे, 4/3 को काटेंगे, पाई से पाई को काटेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने बड़े गोले की त्रिज्या क्या मानी थी, बड़े गोले की त्रिज्या मानी थी हमने आर, इसको कैपिटल आर करेंगे, छोटे गोले को स्मॉल आर माना था, बड़े गोले को क्या माना था, कैपिटल आर माना, छोटे गोले को माना था स्मॉल आर। तो वहां पे देखेंगे तो आर क्यू का मान क्या दिया था, आर का मान दिया था उसने 20 सेंटीमीटर, तो आर क्यू की जगह 20 का क्यू करेंगे, इजिकल टू होता है 8 इंटू स्मॉल आर क्यू, छोटी गोली की त्रिज्या। 20 का क्यू कितना होता है हमारा, 20 का क्यू होता है हमारा 8000। 20 का क्यू कितना होता है हमारा, 20 का क्यू होता है 8000 इजिकल टू 8 इंटू आर क्यू। 8 से यह कितनी बार जाएगा, 1000 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1000 बार जाएगा। तो आर क्यू, आर का क्यू करेंगे, 1000 कितने का क्यू होता है, 10 का क्यू होता है। तो आर का मान क्या है हमारा निकल के 10 सेंटीमीटर। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आई निकल के हमारी, इसकी जो त्रिज्या आई हमारी निकल के
10 सेंटीमीटर। क्या है इसकी त्रिज्या? 10 सेंटीमीटर। देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बी, ये सभी के सभी क्या है हमारे ऑप्शन नंबर, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत हो गए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन मान लेंगे 10 सेंटीमीटर। छोटे गोले की जो त्रिज्या होगी हमारी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। तो आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है चार संख्याओं 15, 35, 42 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने कहा है चार संख्या दी है 15, 35, 42 और 72 का एलसीएम ज्ञात करना चाह रहा है। संख्या कौन कौन सी दी है? 15, 35, 42 और 72। क्या दिए? 72। तो उसने पूछा है इन सभी संख्याओं का क्या हमें एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले तोड़ेंगे हम 72 को। 72 को कैसे तोड़ेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से 72 कितनी बार जाएगा? 36 बार जाएगा। फिर इंटू 2 करेंगे। 2 से एक और बार काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। और 9 को तोड़ेंगे 3 इंटू 3। तो देखेंगे 72 को तोड़ा हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 9 अट्ठे 72। 72 को हमने क्या किया है? तोड़ लिया है। अब तोड़ेंगे किसको? 42 को। 42 को कैसे करेंगे? 2 से तोड़ेंगे 21 बार जाएगा। 3 से तोड़ेंगे कितनी बार? 7 बार जाएगा। देखेंगे 3 दिया है तो 3 को हम काउंट नहीं करेंगे। क्या नहीं दिया? 7 नहीं लिया, तो 7 ऐड कर लेंगे इसमें। 7 क्या कर लेंगे? ऐड करेंगे इसमें। अब तोड़ेंगे 35 को। 35 को तोड़ेंगे 7 से काट, 7 दिया है इसमें, ये होता है हमारा 5। क्या होता है? 5 इंटू 7। 7 हमारा दिया है, 7 को लेंगे नहीं। क्या नहीं दिया? 5 नहीं लिया, तो 5 को उठाएंगे। अब 15 को तोड़ेंगे। 15 को कैसे तोड़ेंगे हम? 3 इंटू 5। 3 दिया है, 3 को लेंगे नहीं, और 5 दिया है, 5 को भी नहीं लेंगे। यानी कि ये क्या होगा हमारा? यह होगा हमारा एलसीएम। क्या होगा? यह क्या होगा हमारा? यह होगा हमारा एलसीएम। तो इसका एलसीएम यहां से निकालेंगे हम। 8 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। देखेंगे 8 पन कितना होता है? 40। 8 पन कितना होता है हमारा? 40। अब 40 में 7 से गुणा करेंगे, कितना होगा हमारा? 28, यानी कि 280। 9 की 280 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 0। 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगे 7, और 9 दूनी 18। 18 7 कितना होता है हमारा? 25। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया? 2520। एलसीएम कितना निकल के आया हमारा? 2520। इन सभी संख्याओं का एलसीएम क्या प्राप्त हुआ हमें? 2520। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, 2520। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है एक ट्रेन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसने कहा है एक ट्रेन एमएन सुरंग के पास पहुंचती है। किसके पास पहुंचती है? एमएन सुरंग के पास पहुंचती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक सुरंग बनाएंगे। ये क्या है? हमारी एक सुरंग है। मानेंगे ये क्या है? एक सुरंग है। उसने कहा है इसका जो एंट्री गेट है उसे एम, जो आउटपुट गेट है उसे कहते हैं एन। इनपुट और आउटपुट, ठीक है दोस्तों। इनपुट गेट है बोलेंगे एम से, और आउटपुट गेट को बोलेंगे एन से। तो उसने कहा है एक सुरंग के अंदर एक कुत्ता है। क्या है? एक बिंदु पर कुत्ता स्थित है। मानेंगे यहाँ कहीं पे हमारा क्या है? कुत्ता है। यहाँ पे क्या है हमारा? एक कुत्ता है। तो उसने कहा जो एम प्रवेश द्वार से एम एन की 2/5 2/5 मापी गई दूरी है। यानी कि उसने कहा ये पूरी दूरी का, पूरी दूरी कितनी है? उसने 5 दी है। कि कितनी दी है पूरी दूरी? 5। तो उसने कहा है जो ये है एम एन का कितना है? 2 में हिस्से पे है। शेष कितना बचा हिस्सा? 3। कितना बचेगा? 3। पूरी दूरी कितनी है? 5 है ये। आगे उसने कहा है जब ट्रेन सीटी देती है, जब ट्रेन सीटी देती है तो कुत्ता दौड़ता है। तो कुत्ता दौड़ता है, हाँ कहीं पे मानेंगे हम ट्रेन।
ये क्या है, हमारी ट्रेन है। और जो ट्रेन से सुरंग के गेट तक की दूरी को मानेंगे, क्या मानेंगे हम, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ट्रेन से और सुरंग के एंट्री गेट तक की दूरी को मानेंगे एक्स। उसने कहा है यदि कुत्ता सुरंग में प्रवेश द्वारा एम की ओर बढ़ता है, कुत्ता किधर बढ़ रहा है, कुत्ता बढ़ता है अपने स्थान से, कुत्ता यहाँ कहीं पे था, वो किधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, वो इधर बढ़ रहा है। तो उसने कहा है की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते से ठीक प्रवेश द्वार एम पर मिलती है। कहां पर मिलती है, ये इधर से चलती है, क्या चीज, ये इधर से चलती है और यह इधर से चलती है। तो वो कहां पर मिलते हैं, ठीक एम पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, ठीक एम पर मिलते हैं। उसने आगे कहा यदि कुत्ता निकासी की ओर बढ़ता है, यहां से, कहां से, यहां से, अगर वह निकासी की तरफ भगे, एन की तरफ दौड़े, एन निकासी की ओर बढ़ता है, तो ट्रेन कुत्ते को ठीक निकासी पर मिलती है। यानी कहां पर मिलती है, यहाँ एन पर मिलती है, गेट नंबर एन पर मिलती है। और इधर कहां पे मिलती है, इधर एम पर मिलती है। अगर कुत्ता इधर दौड़ता है तो ट्रेन यहां पर मिलती है, और कुत्ता उधर दौड़ता है, एन की तरफ दौड़ता है, तो ट्रेन कहां पर दोनों आपस में मिलते हैं, एन पर मिलते हैं, यानी कि सुरंग के अंतिम छोर पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, सुरंग के अंतिम छोर पर मिलते हैं। तो उसने क्या पूछा है, कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखेंगे जितना समय वो ट्रेन जितना समय ट्रेन सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचने में लेती है, उतना ही समय कुत्ता यहां से प्रवेश द्वार एम तक लेता है। जैसे कि कुत्ता भी उतना ही समय ले रहा है सुरंग के द्वार पर पहुंचने के लिए, और ट्रेन भी उतना ही समय ले रही है सुरंग के द्वार पर पहुंचने के लिए। यानी ये टी समय लेता है, तो यह भी मानेंगे टी समय लेता है। यह टी समय लेता है, तो यह भी हमारा टी समय लेता है। इधर देखेंगे, उसने कहा है इसमें, अगर कुत्ता एन पर पहुंचने के लिए उतना समय लेता है, यानी टी समय लेता है, तो ट्रेन भी उतना ही समय लेती है एन पर पहुंचने के लिए, यानी टी समय लेती है। तो इसमें एक चीज नोट करेंगे, इसमें हमारा कांस्टेंट क्या दिया है, इसमें दिया है टाइम, समय क्या है हमारा, कांस्टेंट है। समय इसमें क्या दिया है, इसमें कांस्टेंट दिया है। तो इसमें देखेंगे ये पूरी दूरी कितनी होती है हमारी, 5, यानी कि x। उसने क्या दिया है, समय कांस्टेंट दिया है, यानी कि समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे क्या होता है हमारा, चाल। तो देखेंगे समय क्या है हमारा, दोनों का समय है, सेम समय है। तो दूरी कितनी है इसकी, अगर हम पहला स्टेप लेंगे, ट्रेन को एम गेट तक पहुंचाने के लिए एक्स दूरी चलेगी ट्रेन, उसकी चाल क्या मानेंगे, उसकी चाल मानेंगे वाई, उसकी चाल है वाई इज इक्वल टू, इधर से कुत्ते की चाल देखेंगे, कुत्ते कितनी दूरी को तय करता है, 2। दूरी कितनी है, 2 है। दूरी कितनी है, दूरी देखेंगे, दूरी कितनी है कुत्ते की, 2 है एम गेट तक पहुंचने के लिए। और चाल कुत्ते की क्या है, चाल कुत्ते की मानेंगे क्या, जेड। कुत्ता किस चाल से चलता है, जेड चाल से चलता है। तो ये हुई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। क्या हुई, इक्वेशन हुई हमारी फर्स्ट। अगले स्टेप में उसने कहा है कुत्ता एन तक जाता है। कुत्ता कहां तक जाता है, पहले लेते हैं हम ट्रेन को, ट्रेन कहां तक जाती है, एन तक जाती है। तो दूरी कितनी हुई, x और 5, दोनों को ऐड कर देंगे, कितनी हुई, x प्लस 5 अपॉन स्पीड क्या है हमारी ट्रेन की, y। स्पीड क्या है, y इज इक्वल टू, अब लेंगे कुत्ते को, किसको लेंगे, अब लेंगे कुत्ते को। कुत्ते की दूरी क्या है, 3, कुत्ते की दूरी क्या है, 3, और इसकी स्पीड क्या है, कुत्ते की स्पीड है जेड। तो ये क्या हुई हमारी इक्वेशन हुई सेकंड। क्या हुई, इक्वेशन सेकंड। तो इसमें करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से भाग देंगे। तो भाग दे के देखेंगे, इसमें यहां पर ही दे देंगे भाग। क्या हुआ, जेड से जेड कट जाएगी और वाई से क्या होगा, वाई कट जाएगी। इसे कैसे करेंगे, अलग अलग भाग देंगे इसका, यानी कि कुत्ते को कुत्ते से देंगे और ट्रेन को ट्रेन से भाग देंगे।
तो हमारा बचा क्या, यहाँ पे देखेंगे साइड में x बट्टे में क्या बचा, x प्लस 5 इजिकल टू कुत्ते का देखेंगे 2 बचा क्या 3 बट्टे में क्या बचा 3। इन दोनों की करेंगे क्या, कैंची गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3x इजिकल टू 2x प्लस के 5 दूनी होता है 10। 3x में से 2x को माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा x इजिकल टू कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा x इजिकल टू 10। तो देखेंगे हमारा x का मान कितना निकल के आया हमारा 10। तो इसको रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, किस में रखेंगे, इसको रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यानी कि यहाँ पे रखेंगे x की जगह क्या रखेंगे हम 10 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे सरल करेंगे, x की जगह हमने क्या रखा 10 रखा, बट्टे में क्या बचा हमारा y, क्या बचा ट्रेन की स्पीड बची y इजिकल टू 2, कुत्ते की स्पीड है z, कुत्ते की स्पीड है z। यहाँ से z और y का अनुपात निकालेंगे, 2 पंजे 10 अनुपात 1। देखेंगे 2 और 1 कितनी बार गया है, 2 और 1 बार गया, कितनी बार गया। तो z उधर से किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, 5 उधर चली जाएगी। तो इसको देखेंगे z अपॉन y, z अपॉन y बराबर देखेंगे 1/5, यानी कि हमारा z और y ये हुई हमारी डॉग की स्पीड और ये हुई हमारी ट्रेन की स्पीड। क्या हुई, डॉग की और ट्रेन की स्पीड देखेंगे, जिसको हमने z माना था, z का मान कितना है हमारा 1 अनुपात, और y ट्रेन की गति को क्या माना था हमने, y का मान कितना है 5। तो इनका अनुपात देखेंगे क्या निकल के आया, इनका अनुपात निकल के हमारा 1:5, 1:5। कुत्ते और ट्रेन की गति का अनुपात कितना आया निकल के 1:5। तो देखेंगे 1:5, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बी करेक्ट आंसर रहेगा 1:5। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी है। क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ाई जानी है 2 वर्षों में, यानी कि और वर्ष कीमत उसने स्टार्ट कहां से किया है 120 से, बढ़ाकर कितना करता है 140। पहले वर्ष उसने कहा है 120 रुपये, 120 रुपये, 120 रुपये किसी वस्तु की कीमत है, उसको बढ़ा के वह कितना कर रहा है 140, कितना कर रहा है 140 कर रहा है। और यह इसका समय अंतर कितना है 1 वर्ष है, समय कितना 1 वर्ष है। उसने कहा अगले वर्ष कितना बढ़ाया जाना चाहिए कि 125% टोटल दोनों वर्षों में कितना प्राप्त हो, हमें 125% प्राप्त हो। तो देखेंगे यहाँ पे साइड में 120 का 125% टोटल कितना होता है, 5 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 से काटेंगे इसको 4 बार, 4 से काटेंगे इसको, कितना होता है 125%, 125% निकल के आया हमारा 5 या 15, 150। कितना आया हमारा निकल के 150। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आया था हमारा निकल के 150 अगले साल की, यानी कि दोनों सालों का काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। कितना आया हमारा निकल के, यहाँ पे देखेंगे कितना आया 30 और इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा 20। फिर देखेंगे और इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, कितना आया 10। तो इसमें मतलब 140 से 150 करना है हमको, 140 से 150 करना है, कितने की वृद्धि हो रही है 10 की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है इसमें 140 से 150 करना है, कितने की वृद्धि हो रही है 10 की वृद्धि हो रही है। तो दूसरे साल कितने परसेंट के हिसाब से वृद्धि करेंगे, 10 की वृद्धि हुई है कितने पर 140 पर। इसको परसेंट में बनाएंगे, किसमें बनाएंगे परसेंट में बनाएंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे इसको 50, यानी कि 50/7, 7 से भाग देंगे 50 में, 7 होता है हमारा कितना 49, 7
एक बचा, पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लेंगे, 7 एकन 7, कितना बचेगा 3, जीरो बढ़ा लेंगे एक और, क्या बढ़ा लेंगे, एक और जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 30, 7 चौक 28, लगभग कितना आया 7.14, 7.14%, 7.14% की वृद्धि की जानी चाहिए दूसरे वर्ष में। कितने परसेंट, 7.14%। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर रहेगा इस सवाल का। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है, कौन सा हमारा सबसे छोटा अनुपात है, इसमें पूछा है। इसमें देखेंगे 17 और 25 का अंतर निकालेंगे, कितना होगा 17 और 25 का अंतर देखेंगे कितना आएगा हमारा 8 निकल के। उसी प्रकार अगले ऑप्शन में देखेंगे 7 और 21 का अनुपात निकालेंगे, 7 और 21 का अनुपात निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 14, कितना आएगा हमारा 14। और 15 और 20 का अनुपात वो अंतर निकालेंगे, सॉरी कितना आएगा 5। उसी प्रकार ऑप्शन डी देखेंगे 21 और 25 का अंतर देखेंगे, दोनों का कितना आएगा निकल के 4, दोनों का अंतर कितना है 4। तो इसमें देखेंगे सभी संख्या दी गई है हमारे अंश बट्टे हर में, अंश बट्टे हर में, अंश बट्टे हर में, अंश बट्टे हर में। तो देखेंगे हर हर अपने अंश से क्या है अधिक है, इसमें सभी ऑप्शनों में देखेंगे हर क्या है अपने अंश से अधिक है। तो इस तरीके के सवालों में उन सभी संख्याओं में देखेंगे सबसे बड़ा अंतर किसमें निकल गया, अंतर निकल गया बी में, अंतर किसमें निकल गया है बी में। तो सबसे छोटा जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, सबसे छोटा भी वही होगा जो अंतर सबसे बड़ा होगा, जो अंतर सबसे बड़ा होगा, जो अंतर सबसे बड़ा होगा वह अनुपात में भी सबसे छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब 15 घंटे कार्य करें और 5 इकाई कार्य है तो वह 8 दिनों में क्या करते हैं पूरा करते हैं। कितने व्यक्ति हैं 25 व्यक्ति हैं। उसने आगे कहा तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करके 10 इकाई कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसको करेंगे फॉर्मूले से जो कि होता है हमारा MDH फॉर्मूला, जो से आपने सुना होगा। तो देखेंगे 25 व्यक्ति, 25 क्या है हमारे आदमी है, इनटू कार्य कितना है बट्टे में क्या आता है नीचे आता है हमारा टोटल कार्य कितना है 5 इकाई कार्य है, और दिन कितने हैं हमारे 8 दिन है, 8 दिन है। और कार्य कितने दिन में कितने घंटे करते हैं वो 15 घंटे क्या करते हैं कार्य करते हैं। और आगे उसने कहा है 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करते हैं, कार्य कितना करते हैं वो 10 इकाई कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लेंगे, यानी दिन मानेंगे यहाँ पे x, क्या मानेंगे दिन को मानेंगे यहाँ पे x, क्या मानेंगे x। ये क्या 10 इकाई कार्य है, 0 से 0 गया, 0 से क्या 0। अब 2 से काटेंगे इसको 4 बार जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 3 बार गया, 3 से काटेंगे इसको 4 बार गया, 4 से काटेंगे 1 बार गया, 4 से काटेंगे 1 बार गया। तो देखेंगे x का मान क्या आया निकल के, बचा क्या इधर हमारा 25। कितने घंटे कार्य करें वो 25 घंटे कार्य उनको करना चाहिए, कितने घंटे 25 घंटे, 25 घंटे नहीं सॉरी क्या 25 दिन, कितने दिनों में कार्य कर देंगे वो 25 दिन में कार्य को खत्म कर देंगे, 10 इकाई कार्य को 25 दिन में। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर रहेगा 25 दिन। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है मीरा ने 10% की छूट देने के बाद, मीरा ने 10% की छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% का लाभ अर्जित किया, यानी कि 10 से कितना कर देता है वह 9, 10 से 10% की छूट देता है यानी 10 से 9 कर देता है। उसने कहा वो 5% का लाभ अर्जित करता है इसी में, इसमें 5% का लाभ अर्जित करता है। तो मानेंगे CP हमारा x रहा होगा, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बिकता है 9, 5 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा हमारा 20, 5 से काटेंगे इसको 21,
3 से काटेंगे इसको, 3 या 30 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे 7 बार। कितनी बार? 7 बार। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे 60, 20 की इधर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, बट्टे में क्या आएगा? 60, बट्टे में क्या आएगा? 60। तो देखेंगे यह क्या है? हमारा सीपी निकल गया। यह क्या है? हमारा सीपी निकल गया। सीपी कितना आया हमारा? x का मान कितना आया? यहाँ पे मानेंगे क्या? सीपी 60 बट्टे 60, 60 बट्टे 60। और यहाँ से यह क्या है हमारा? एमपी, यह क्या है हमारा? सीपी, और यह क्या है हमारा? एस। यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से करेंगे हम क्या? इन सभी में, इन तीनों के तीनों में, तीनों अनुपातों में इसे अनुपात में ले लेंगे। क्या करेंगे? तीनों अनुपात, तीनों के तीनों में क्या कर देंगे? तीनों अनुपात में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यह हो जाएगा 70। इसमें 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 60। इसमें 7 से गुणा करेंगे 63, कितना हो जाएगा? 63। तो उसने कहा है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने अंकित मूल्य दिया। अंकित मूल्य कितना दिया उसने? 1050। कितना दिया? 1050। देखेंगे कितने के गुणा में होगा ये? 7 के अनुसार 7 पूरे 35, 15 के गुणा में होगा। तो हमारा सीपी क्या पूछा उसने? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य भी कितने के गुणा में होगा? 15 के गुणा में होगा। कितने के गुणा में होगा? 15 के गुणा होगा। तो देखेंगे 60 इंटू 15 कितना होता है हमारा? 0। 15 छक्के कितना होता है हमारा? 15 छक्के होता है हमारा 90, यानी कि 900। कितने रुपए था? 900 रुपये। सीपी कितना आया? निकल गया 900। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा इस सवाल का। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है ऋण, ऋण पर 66,550 की राशि ली जाती है। मतलब उधारी पर कितने रुपए लिए जा रहे हैं? 66,550 रुपए ली जाती है। इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यानी किस प्रकार का सवाल है? किस्तों का सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज में किसका सवाल है? किस्तों का सवाल है। तो देखेंगे राशि उसने इसमें क्या दिया है? 20%। क्या है? परसेंट। परसेंट को उठाएंगे हम। पहले वर्ष देखेंगे 20% का मान होता है, कितना होता है हमारा 20% को? 5 और 6। कितना हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा। 5 रुपए की 5 रुपए हमने उधार लिए, उस पर एक वर्ष में कितना ब्याज लगा, कितना हो गया? वह 6 हो गया। कितना होगा? 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। आगे इन दोनों को क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 और 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36। उसने इसमें कहा है समान किस्तों में, यानी पहले वर्ष जो देता है हमारा 6 रुपए देता है किस्त में, और दूसरे वर्ष देता है 36 रुपए किस्त। तो इसको समान करेंगे, 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 अनुपात इसमें भी 6 की गुणा कर देंगे 30। 36 अनुपात 30। उसने कहा है इतने रुपए की राशि उधार ली गई है। तो देखेंगे हमारे हिसाब से 55 रुपए की राशि थी, उसके हिसाब से कितने की थी? उसके हिसाब से थी 66,550 रुपये। तो बराबर करेंगे इसको, 5 से काटेंगे इसको, 11 से काटेंगे, सॉरी 11 पन्ना 55 होता है। 11 पन्ना कितना होता है? 55 होता है। 11 छक्के 66, ना यानी कि 0। 11 पन्ना 55 और 0। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 0। कितने की गुणा में है? यह है हमारा 1210 की गुणा में। कितने की गुणा में? 1210 की गुणा में। तो उसने पूछा है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें से एक किस्त का मान निकालेंगे और एक किस्त का मान निकालेंगे, यानी दोनों किस्तों के बराबर है वो। किस्त दोनों कैसी है? बराबर हैं। जितने रुपए पहले साल देता है उतने ही रुपए दूसरे वर्ष देता है किस्त में। तो यहाँ से देखेंगे यह भी कितने की गुणा में हो जाएगी? 1210 की गुणा में हो जाएगी। तो इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा करेंगे 1210 में 36 की, 0 6 एकम 6 दूनी 12 और 6 एकन 6 और 1 7, 0 3 6 3, 0 6 5
3 और 4 कितने रुपए देता है किस्त में? प्रत्येक किस्त में देता है 43,560। कितने रुपए देता है किस्त में? 43,560। तो इसमें क्या पूछा था? प्रत्येक किस्त का मान। तो देखेंगे 43,560। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। कितने रुपए देता है प्रत्येक किस्त के? 43,560 रुपए देता है। देखते हैं अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर का औसत क्या है? क्या औसत क्या है उसने पूछा है। 9 तक संख्याएं दी गई हैं हमारी। 9 तक संख्याओं का उसने स्क्वायर करा है। उनके स्क्वायरों का योग करने के बाद क्या पूछा? औसत। तो देखेंगे इसमें पहले करेंगे 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। क्या करना है इसका? इनको क्या करना है? इनको ऐड करना है आपस में, इनका योग करना है। तो देखेंगे 1 और 4 5, 5 और 4 होता है 5 और 9 कितना होता है? 5 और 9 होता है 14, 14 और 6 20, 20 और 5 होता है हमारा 25, 25 और 6 होता है 31, 31 और 9 40, 40 और 4 44 और 1 45 का 5 हासिल लगी 4। 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 3 होता है 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 1 24, 24 और 4 कितना होता है? 24 4 होता है 28। इनका योग क्या आया? 285। क्या आया? 285। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? कितनी संख्या दी गई है? 9, 9 से भाग करेंगे, 3 से काटेंगे इसको, 3 3 9, 3 से काटेंगे, 7 बार कटेगा, 3 9 27, एक इधर चला जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 15 यानी कि 75/3, 75/3। तो देखेंगे क्या कह रहा है वो, उसको और सरल करें। और सरल करने में 3 दूनी कितना होता है? यहाँ पे देखेंगे कितनी बार जाएगा ये होगा हमारा 3 निम 27 यानी 9 बार गया है। कितनी बार गया? 9 बार यानी 95/3, 95/3। यहाँ पे देखेंगे 3 3 9, 5 में 3 से भाग देंगे, 3 1 3, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2/3, 31 सही 2/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। 31 सही 2/3। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है उसने 264 और 136 और 436 का महत्तम समर्थ यानी कि एचसीएफ ज्ञात की है। 264 और 136 और 436। तो इसे देखेंगे यहाँ पर, इसे देखेंगे, इसमें देखेंगे हम किस चीज से काट सकते हैं। इसको देखेंगे, इसको हम 4 से काट सकते हैं। 4 से काटेंगे इसको, 4 6 24 और एक इधर चला जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 64 बार गया। इसको काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 3 12, एक उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 16, 4 चौक 16, 34 बार गया। इसको काटेंगे 4 से, 4 1 4 ना यानी कि 0, 36 हो जाएगा, 4 निम 36, कितना हो जाएगा? 4 निम 36, 109 बार जाएगा। फिर देखेंगे या किसी से कटता है। इसमें देखेंगे क्या कोई और संख्या ऐसी है जो इन तीनों को काट सके। एचसीएफ देखेंगे 4, कितना आया हमारा निकल के? एचसीएफ 4, क्योंकि 4 ऐसी संख्या है जो कि तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकता है, तीनों संख्याओं को काट सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 4। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है यदि, क्या कहा है उसने, ये क्या है? अमरूद। अमरूद क्या है? अमरूद है। यदि अमरूद 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, क्या है वह? यह क्या है? मार्केट में, क्या है? मार्केट में, यदि मार्केट में 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अमरूद खरीदता है, क्या है? बाजार का, मार्केट करें या फिर बाजार में, क्या है? बाजार में 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्या करता है? अमरूद खरीदता है। 1 किलोग्राम अमरूद कितने की खरीदता है? वह 300 रुपए की खरीदता है। और उसने आगे कहा उन्हें 25 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर से बेच देता है, यानी कि 100 ग्राम जो दिए हैं अमरूद उसने 25 रुपए में कितने, किसके हिसाब से बेचता है? 25 रुपए में 100 ग्राम अमरूद बेच देता है। तो इसको
किलोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 की गुणा करेंगे, क्या करेंगे 10 से इसमें गुणा करेंगे, नहीं 1000 ग्राम, और इधर भी क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 250, 250 रुपये। तो 1000 ग्राम क्या होता है हमारा, यानी 1 किलोग्राम कितने रुपए में देता है 1 किलोग्राम, 250 रुपए में देता है। इसे देखेंगे यह क्या है हमारा सीपी, इतने में वह खरीदता है मार्केट से, और ये क्या है हमारा एसपी, इतने रुपए में वो बेच देता है, 1 किलोग्राम 250 में बेच देता है, 300 रुपए में खरीदता है और 250 रुपए में बेच देता है, 300 रुपए में खरीदता है और 250 रुपए में क्या करता है बेच देता है। तो देखेंगे कितने का अंतर आया, 50 का अंतर आया, 50 का लॉस होता है उसे, कितने पर लॉस होता है 300 रुपए पर, कितने में खरीदता है 300 रुपए पर खरीदता है। प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा काट देंगे, 50 में भाग देंगे 3 से, 3 एकम 3, इधर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 के 18 होता है, 6 बार गया, और 2 बचा 0 लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 20, 6.66। तो देखेंगे 16.67% का क्या हुआ, उसे लॉस हुआ, क्या होगा लॉस होगा, क्या होगा लॉस होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो देखेंगे आज की क्लास में आपके 15 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी है, क्या 15 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी है, क्या हुआ 15 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो गई है। आज के लिए धन्यवाद, और बताइए यह क्लास आपके लिए कैसी लगी।